आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो शांत दिखता है लेकिन उसकी ताकत गजब की है। स्पेशलिटी केमिकल्स। सही कहा। नाम सुनते ही शायद कुछ लोगों को लगे कि ये बस फैक्ट्री और लैब की बातें हैं, लेकिन हकीकत में इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर है। बिल्कुल, चाहे वो पेंट हो, फार्मा हो या फिर कॉस्मेटिक, हर जगह स्पेशलिटी केमिकल्स का रोल है। और भारत इस क्षेत्र में धीरे धीरे ग्लोबल खिलाड़ी बनता जा रहा है। क्या तुम्हें पता है, कोविड के बाद बहुत सारे विदेशी ऑर्डर भारत की तरफ शिफ्ट हुए। हाँ, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की वजह से कंपनियां अब सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं और भारत उसमें बड़ा विकल्प बन रहा है। और सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि कई मामलों में भारत अब इनोवेशन और क्वालिटी में भी कंपटीशन दे रहा है। लेकिन एक बात है, ये इंडस्ट्री बहुत इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज मांगती है। सबके बस की बात नहीं। सही पकड़े हैं। लेकिन सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि पीएलआई स्कीम। इससे छोटे और मिड साइज प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है। और अगर बात करें मार्केट ग्रोथ की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 सालों में इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट 11-12% CAGR से बढ़ेगा। यह तो काफी पॉजिटिव साइन है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी? मेरा मानना है एग्रोकेमिकल्स और पर्सनल केयर वाले सेगमेंट में इनका डिमांड लगातार बढ़ रहा है। और ऑटोमोटिव कोटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाटर ट्रीटमेंट में भी काफी स्कोप है, खासकर सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ग्रीन केमिस्ट्री अब बजवर्ड बन चुका है। कंपनियां अब ऐसे केमिकल्स डेवलप कर रही हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। लेकिन क्या ये ट्रांजिशन आसान होगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट और निवेश दोनों जरूरी हैं। आसान तो नहीं होगा, लेकिन जरूरी है। और भारत के पास अब रिसर्च बेस भी बन रहा है, खासकर IITs और प्राइवेट लैब्स के जरिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अब स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में आने लगे हैं। कुछ ने तो बायो बेस्ड केमिकल्स पर काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और ये दर्शाता है कि अब ये इंडस्ट्री सिर्फ पारंपरिक कंपनियों तक सीमित नहीं रही। लेकिन एक चैलेंज अब भी है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। ये सेक्टर बहुत स्पेसिफिक स्किल्स की मांग करता है। सच है। और शायद इसी वजह से कई कंपनियां खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही हैं। एक और बात, रॉ मटेरियल्स की डिपेंडेंसी भी चिंता का विषय है, क्योंकि कई केमिकल्स के लिए हम अब भी चीन पर निर्भर हैं। सही कहा। और शायद यही कारण है कि सरकार अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, आने वाले 10 सालों में भारत इस इंडस्ट्री में टॉप 3 में होगा? अगर नीति और निवेश सही रहे तो जरूर। हमारे पास स्केल और टैलेंट दोनों की क्षमता है। और डोमेस्टिक डिमांड भी कम नहीं है। जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की मांग भी। हाँ, और अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये सब फैक्टर्स भी डिमांड को फ्यूल कर रहे हैं। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड और इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। सही कहा। और शायद स्पेशलिटी केमिकल्स में भारत की कामयाबी का रास्ता इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी से ही होकर जाता है। और सबसे जरूरी बात, हमें सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि स्मार्ट बनना होगा। तभी हम असली वैल्यू ऐड कर पाएंगे। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो चलो आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। हाँ, लेकिन सुनने वालों से एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का पेंट या शैम्पू या खेत की दवा किस हद तक स्पेशलिटी केमिकल्स पर निर्भर है? सोचिए और हमें बताइए, क्योंकि अगली बार हम किसी और छुपे हुए हीरो सेक्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, और सोचते रहिए स्मार्ट इंडिया की केमिस्ट्री के बारे में।